तो शनि बुध और केतु कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में विचार करेंगे अब आपके लगन चार्ट में अगर अष्टम भाव में इनका कंजक्शन बन रहा हो तो ये तीनों ही ग्रह आपको कैसे प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, तीनों का जो प्लेसमेंट है वो आपको गहन अंतर्ज्ञान देगा, यानी आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होगा इस वजह से। और आपको लेकिन अपने रिश्तों को लेकर व्यवहारिक रूप से काफ़ी चुनौतियाँ आएंगी अगर आप भौतिक मार्ग पे चलेंगे या अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा व्यवहारिकता के साथ पेश आएंगे तो ये कंजक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थितियां फेस करने वाला है। ये कंजक्शन आपको बहुत ही गहनता से किसी भी विषय पर सोचने या विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे में बहुत लोग आपको बहुत मिसजज कर सकते हैं। ये कंजक्शन है तो आपको जो भी इनकम होगी आपके सीक्रेट इनकम सोर्सेज के थ्रू, वही इनकम आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। इस प्रकार का कंजक्शन आपको रिसर्च वगैरह में या साइंटिफिक कार्यों में भी काफ़ी अच्छी रुचि दे सकता है। अगर यहाँ पे मान लो शनि वक्री ना हो या शनि वक्री हो, दोनों ही स्थितियों में शनि आपको उतना ज़्यादा फेवर नहीं करने वाले, क्योंकि मान लो अगर शनि वक्री नहीं होंगे ऐसे केस में वो आपके अष्टम भाव के थ्रू आने वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ में उनको काफ़ी डिले कर देंगे और आपकी मैरिड पर भी, जो मैरिड लाइफ है उस पर भी इसका काफ़ी गहन असर पड़ेगा। ऐसे केस में निश्चित तौर पे अष्टमेश की भूमिका यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और बुध अगर यहाँ पे काफ़ी वेल प्लेस्ड है तो बुध कुछ हद तक बस आपकी सहायता कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मान लो अगर इनका कंजक्शन जो है वो मिथुन राशि में बन रहा है या कन्या राशि में बन रहा है तो फिर भी कुछ मामलों में ये कंजक्शन आपको थोड़ा बहुत फेवर कर सकता है। यहाँ पे अब देखिए कि बुध वक्री नहीं होने चाहिए। अगर मान लो बुध वक्री हो जाते हैं तो बुध आपको कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा गैप डेवलप करेंगे और आपको आपके इन लॉज के साथ या अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा डिटेचमेंट महसूस होगी। ये कंजक्शन के होते हुए आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रो हो सकते हैं या एक अच्छी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये कंजक्शन के होते हुए आप अपनी हायर स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, अपनी शुरुआती स्टडीज़ भले ही आपकी कैसे भी रही हों। ऐसे केस में आप जितना ज़्यादा किसी भी विषय को अच्छे से एनालाइज करेंगे, किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा डीपली सोच विचार करेंगे तो आपके लिए स्थितियां काफ़ी अच्छी होंगी। ये कंजक्शन आपको लेट ही भले ही लेकिन आपको निश्चित तौर पे आध्यात्मिक रूप से ग्रो करेगा। तो हो सकता है एक उम्र के बाद आपका बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ रुझान ना रहे। अब इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपके चार्ट में शनि कौन कौन से भावों के स्वामी हैं और आपके चार्ट में बुध कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। तो ये दोनों ही ग्रह जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों में बैठे हुए ग्रहों का रोल देखिए, क्योंकि अब वही ग्रह जो उन भाव में बैठे हैं, उन भाव में जो प्लेस्ड हैं, वही आपके यहाँ सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं। ऐसे केस में शनि अगर वक्री हो जाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, बट अगर बुध वक्री हो जाते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे आपके रिश्तों को लेके, आपकी स्टडीज़ वगैरह को लेके। तो फिर आपको स्वयं ही अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यहाँ करना होगा। ऐसे केस में अगर आप अपने जीवन साथी से कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं या उनकी फैमिली से कुछ बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो आपको यहाँ उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। इस प्रकार का कंजक्शन है तो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ या काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ लाएगा, विशेषकर रिश्तों को लेके। अब डिपेंड ये करता है कि किसी भी अन्य ग्रह का यहाँ प्रभाव है या नहीं। वैसे भी किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव होगा तो केतु यहाँ सारी की सारी एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं। इसलिए ये कंजक्शन के होते हुए आप अपनी लेट एज पर ज़्यादा फोकस करिएगा और आप जो लेट एज में स्टडी वगैरह करेंगे, कुछ भी नया सीखेंगे, कुछ भी नया रिसर्च जैसा कुछ करेंगे तो आपके लिए ये कंजक्शन फिर फेवर जरूर करने वाला है। अब ये आपके कैरियर में काफ़ी ज़्यादा चुनौती बनेगा और आपकी मैरिड लाइफ में भी। ऐसे केस में पार्टनर के साथ जितना ज़्यादा आपका रिश्ता प्रैक्टिकल हो उतना अच्छा। कभी कभी ये देखने को मिलता है जब आपकी यहाँ शनि की महादशा होगी या केतु की महादशा होगी तो आप अपने जीवन साथी से काफ़ी ज़्यादा सेपरेट से हो जाएंगे। इसलिए यहाँ सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस भी आपकी मैरिज के लिए उतना ही ज़्यादा होगा और आपके सप्तमेश का भी। अब आप ये देखिए कि अष्टमेश आपके चार्ट में कितना वेल प्लेस्ड है। अगर मान लो अष्टमेश आपके चार्ट में काफ़ी वेल प्लेस्ड है तो अष्टम भाव के थ्रू कुछ हद तक धन के मामलों में आपको जरूर गेन हो सकते हैं। अब आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने विवेक का जो इस्तेमाल है यहाँ कितना ज़्यादा कर सकते हो या कितना अच्छे से कर सकते हो, बस वही आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवर करेगा। इसके साथ साथ अगर हम दृष्टियों के हिसाब से यहाँ विचार करें तो शनि का सबसे पहले प्रभाव आपके 10th हाउस पे होगा, जहाँ शनि आपके कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी हार्डवर्क करवाने वाले हैं। और हार्डवर्क करने के बावजूद भी ये जरूरी नहीं कि आप अपना जो रिजल्ट है वो अच्छा देख पाएँ कैरियर में, क्योंकि देखिए एक समय बाद जब आपको यहाँ केतु का प्रभाव बढ़ने लगेगा शनि और बुध पर, ऐसे में ये रिसर्च या अकल्ट की तरफ जाने के लिए तो अच्छा कंजक्शन है, लेकिन ये कैरियर में प्रोग्रेस करने या कैरियर में ग्रोथ के लिए उतना अच्छा कंजक्शन साबित नहीं होने वाला।
ऐसे स्थिति में आपको ये देखना जरूर होगा कि शनि आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन भावों को लेकर भी आपको ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। अब यहाँ बुध ही ऐसा प्लैनेट है जो आपकी अब ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकता है निर्णय लेने, स्टडी करने या किसी भी अन्य काम के लिए। तो बुध अगर वक्री हो जाए तो आपकी मेहनत यहाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में उन भावों को देखिए जिनका स्वामित्व आपके चार्ट में बुध के पास है। तो उन भावों में जो बैठे हुए प्लैनेट हैं बस वही आपकी अब मदद कर सकते हैं। यहाँ पे शनि का जो तीसरा दृष्टि आपके 10th हाउस पे है, तो आपका कैरियर में नेम फेम डिले हो सकता है। आपको कैरियर के लिए शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल या मेहनत करनी पड़ सकती है, और मेहनत करने के बावजूद भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आपकी अपेक्षा है अपने कैरियर से, वैसे रिजल्ट हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। अब 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, और आपका 10th लॉर्ड भी कितना वेल प्लेस्ड है चार्ट में ये आप जरूर देख लीजिए। तो यहाँ से अब अष्टम भाव से कोई बहुत बड़ी जो समस्या है उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, और वास्तव में अष्टम भाव के थ्रू कोई बहुत बड़ा चेंज भी अगर आपकी लाइफ में आता है तो वो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा कभी कभी फेवरेबल हो आपकी, विशेषकर स्टडीज़ के मामले में या लाइफ को स्पिरिचुअली ग्रो करने में। लेकिन बाकी अन्य मामलों में जब भी आप सांसारिक भौतिक सुख की बात करते हैं तो ये कंजक्शन उतना ज़्यादा आपको फेवर नहीं करने वाला। अब ये कंजक्शन अगर शुक्र के ग्रहों में बनेगा, कुछ हद तक आपके लिए संभावना है, अगर शुक्र वेल प्लेस्ड हैं तो कुछ हिडन इनकम सोर्सेज आप अपनी लाइफ में देख पाएंगे। ऐसे में आप जितना ज़्यादा अपने कैरियर में स्टेबल रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने इनकम के साधनों को स्टेबल रखेंगे उतना अच्छा। यहाँ पे अगर मान लो बुध भी वेल प्लेस्ड ना हो या बुध वक्री हो या शनि भी वेल प्लेस्ड ना हो, तो आप अपना जो पैसा है उसको लॉटरी या सट्टा के माध्यम से कभी कभी बहुत ज़्यादा गंवा देते हैं या काफ़ी ज़्यादा लॉस उठा लेते हैं। इस प्रकार से कोई भी प्रकार का स्पेकुलेटिव काम आप ना करें। इसी तरीके से शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हैं अगर आप, या लॉटरी या सट्टा वगैरह कर रहे हैं, या क्विकली आपको पैसा चाहिए, तो ऐसे मामलों में ये कंजक्शन आपको लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियां लाने वाला है। इसके साथ साथ फिर हालांकि इनका जो प्रभाव होगा आपके सेकंड हाउस पे होगा, बट क्योंकि सेकंड हाउस में आपके राहु स्थित हैं, तो सेकंड हाउस में राहु काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ के जो कारक है उसको, और यहाँ लेकिन राहु का जो प्रभाव अष्टम भाव पर भी है उसको यहाँ केतु के साथ जोड़कर आपको अगर देखना हो तो केतु सारा का सारा एनर्जी जितना भी सेकंड हाउस से आ रहा है उसको अपने आप में समाहित कर रहे हैं। तो यहाँ वो बुध के गुणों में भी कुछ हद तक कमी डेवलप कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर बुध फिर वक्री हो जाएं या शनि वक्री हो जाएं तो फिर एकदम से ये वैराग्य वाली स्थिति बन जाएगी आपकी लाइफ में। तो ऐसे में राहु यहाँ आपकी कुछ खास मदद नहीं कर सकते। हालांकि राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है, क्योंकि राहु से वो काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है, तो अब वही ग्रह है जो आपकी यहाँ थोड़ी बहुत मदद कर सकता है। ऐसे केस में वो ग्रह किस प्रकार का ग्रह है, वास्तव में उसका तीनों के साथ संबंध कैसा है, वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, ये आपको देख लेना चाहिए। तो आपको अपनी फैमिली और अपनी लाइफ स्टाइल पर अब सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, और आपको गलत डिसीजन लेने से बचना होगा, क्योंकि यहाँ केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट की तरह है। भले ही वो आपको तंत्र मंत्र में या ज्योतिष वगैरह में या पामिस्ट्री या किसी भी अकल्ट की शाखा में बहुत ज़्यादा रुचि तो दे सकता है, लेकिन आपको यहाँ उस शाखा में, उस पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ होंगी यहाँ शनि के होते हुए। ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करने की भी आवश्यकता है शुरुआती फेज में, बट जब आपका केतु एक्टिवेट होगा तो वास्तव में आप मोह माया से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाएंगे और अपनी लाइफ में जो रियल स्थिति है उसको काफ़ी अच्छे से देख पाएंगे। वास्तव में आपको जीवन की वास्तविकता या जीवन का जो रहस्य है उसका पता लगेगा। ऐसे केस में आपका कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी अष्टम भाव से जुड़ा हो सकता है, या आपके जीवन साथी के साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे फिर जो शनि का प्रभाव है, क्योंकि शनि फिर पंचम भाव पे अपना प्रभाव डालेंगे, तो ये आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, आपकी संतान पक्ष के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि फिर भी स्टडीज़ में आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ मिल सकता है। तो आपके माइंड को आप कितना ज़्यादा आप गहनता से देख पाते हैं, कितना ज़्यादा आप किसी भी विषय को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, इस पर आपका बहुत कुछ अब डिपेंड करेगा। साथ साथ में किसी भी प्लैनेट की आपको इनमें से महादशा हो तो महादशा एक अलग प्रकार का रूप आपकी लाइफ में दिखा सकती है। डिपेंड करता है कि अब वो महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है। तो यहाँ ना तो आप शनि पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहें, ना ही आप बुध पर, बल्कि आप स्वयं से जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप कुछ हद तक अपने परिणामों को बदलने की यहाँ अपेक्षा रखेंगे, और वो अपेक्षा कुछ मामलों में पूरी भी होगी। बट यहाँ मैरिज के लिए या फिजिकल रिलेशनशिप या मेंटली जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट के लिए ये कंजक्शन बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होने वाला आपकी लाइफ में। और जब भी आप धन की बात करते हैं, समृद्धि की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तब भी ये कंजक्शन उतना ज़्यादा फेवर नहीं करने वाला। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा कंजक्शन आपको ज्ञान के मामलों में काफ़ी बेहद सपोर्ट करने वाला है, साथ साथ में आपके सिक्स सेंस को काफ़ी बढ़ाने वाला है, या आपको किसी न किसी देवी देवता का आशीर्वाद भी अपने ऊपर कभी कभी देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से ये कंजक्शन पर आपको विचार करना रहेगा जब भी तीनों ही ग्रहों का युति आपके अष्टम में बनेगा।